हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल में हम एक डिराइवेशन सॉल्व करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो एक डायपोल है, उस डायपोल की वजह से उसकी जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसे हम डिराइव करेंगे, उसका जो बेसिक एक्सप्रेशन होंगे उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कैसे निकलते हैं, उसका जो डिराइवेशन है उसको हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, और देखो एक चीज़, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि इस टाइप का डिराइवेशंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। बेसिकली ऐसा है कि मतलब अगर इस क्वेश्चन को पूछेंगे, इस डिराइवेशन को निकलने देंगे, तो उस केस में आपको ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर ये पूछेंगे तो इसको नहीं पूछेंगे, इस टाइप का सिचुएशन होता है ना। तो एक का पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आपको डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर। ठीक है, या तो बोलेंगे एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, और बोल सकते हैं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, एक्चुअल में जो एक्सियल पॉइंट पे जो डायपोल की कहानी था वो क्या था, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, और डायपोल के बारे में भी, या और जो है ना डायपोल मोमेंट, दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तब मतलब बेसिक से शुरू होंगे। वही तो मैंने हर लेक्चर में कहता ही रहता हूँ कि हम लोग चीज़ों को एकदम बेसिक से एकदम डिटेल्स में सॉल्व करेंगे, एकदम देखेंगे धीरे धीरे आराम से, है ना। ओके, तब क्या होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद होंगे वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। आपको एक मतलब वही आइडिया है कि एक बेस बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की एक बेस बनना चाहिए, एक फंडामेंटल बनना चाहिए। तब क्या होंगे, तब आप जो भी क्वेश्चन आपको दे तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें कहाँ पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है, मिता देता एक सेकेंड इसको। हाँ, तो हमें फोकस करना है बेस को, बुनियाद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, है ना, तभी तो होंगे। ओके, तो इसलिए मैं एकदम चीज़ों को बेसिक से धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, मतलब डिटेल्स में समझना है ना। ओके, देखो एक्चुअल में कहानी क्या है, सपोज एक चार्ज है और एक यहाँ पे चार्ज लिए, ये दोनों चार्जेस हैं। तो दोनों चार्जेस को जब आप कनेक्ट करोगे विथ ए इमेजिनरी लाइन, एंड दैट लाइन इज आर, लेट्स से, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको हमने आर बोल दिया। तो इसको हम डायपोल कहेंगे अगर ये चार्ज और ये दोनों चार्जेस मतलब ऑपोजिट नेचर की हो। तो बेसिकली अगर ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में ये एक डायपोल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, और जो डायपोल के बीच में लेंथ होंगे, जो डिस्टेंस होंगे, वो माइक्रोमीटर पे होते हैं, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज पे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लेंथ। तो ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है, इस आर को हम आर ना लेके हम ट्वाइस एल लेते हैं या ट्वाइस ए लेते हैं, है ना। तो ट्वाइस एल क्यों लेते हैं, ताकि इसको हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर पाए। देखो यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ एल होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ एल होंगे। ठीक है, तो ट्वाइस एल मतलब मिड पॉइंट से लेफ्ट एल राइट एल। ओके, तो ऐसा करने से, यहाँ पे ट्वाइस एल लेने से हमारे लिए चीज़ें सुविधा होते हैं। ठीक है, आसान हो जाते हैं, हम लोग आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर कन्वीनियंट पर्पज ओनली हमने क्या किया, यहाँ पे एल की जगह पे या आर की जगह पे ट्वाइस एल लिया। ठीक है, तो अभी देखो ये जो केस है एट एक्सियल पॉइंट, उसको समझो। ओके, ये हमने समझा था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, तब फील आएंगे। देखो माइनस क्यू चार्ज ये है, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो ये है सेंटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है, एल, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है। तो एक्सियल पॉइंट मतलब एक एक्सिस होंगे, है ना। तो इस एक्सिस पे क्या लिया, एक पॉइंट लिया। तो ये पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, लेट्स से एक्स डिस्टेंस दूरी पे है। ये एग्जाम में ये चीज़ दिया रहेंगे। ठीक है, ओके, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकलना है। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आया था, ट्वाइस के पी बाय एक्स लिख देते हैं, एक्स क्यूब। ठीक है, ये आया था आंसर। अगर यहाँ पे आर लोगे तो यहाँ पे भी आर लिखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है फॉर्मूला। ओके, इसको हमने डिराइव किया था, एकदम बेसिक से चीज़ों को देखा था, डिटेल्स में देखा था, है ना। तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके,
गुड। तो देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला किसकी वजह से मिला, इसकी और इसकी वजह से मिला। तो इसको हम बोल देते हैं 1 नंबर चार्ज, इसको 2 नंबर चार्ज, ठीक है। 1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस डायरेक्शन में मिला। क्यों क्यों मिला? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे। इसको हमने बोला E2 यानी E प्लस भी बोल सकते हो, प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। बेसिकली जो बड़ा है इन दोनों में से उससे हम लोग छोटा को माइनस किया, छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस किया, तब जाके हमें क्या मिला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मिले, ये फॉर्मूला मिला हमें, ठीक है। तो इसको एकदम आसानी से कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आज की टॉपिक जो है एट इक्वेटोरियल पॉइंट उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है यहाँ पे -Q, ओके, और ये है +Q। तो ये बेसिकली एक डायपोल है, यहाँ पे सेंटर है। तो सेंटर से हमने क्या किया, एक इक्वेटर बनाया, ठीक है, ये इक्वेटर, ओके। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेंगे अभी, ओके। तो ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। मेरा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने समझ लिया, ओके। तो ये जो लाइन है इसको हमने क्या बोला, इक्वेटर, बिकॉज इस लाइन ने इस डायपोल को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दे, P नाम दे दे लेट्स से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेंगे। ऑब्वियसली आप जानते हो अगर चार्ज होंगे चार्ज की वजह से मिलेंगे। तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन को इसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसका डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। तो इसको हमने बोला, नाम दिया सपोज E माइनस, ओके, -Q की वजह से। तो यही डायरेक्शन क्यों बना है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होंगे टुवर्ड्स द चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज से। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको बोला E प्लस, ओके। तो हमें मिला दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो कहानी पे ट्विस्ट कैसे आएंगे। देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये दोनों क्या है, फैक्टर है। तो इन दोनों का कंपोनेंट्स भी होंगे, है ना। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो चाहिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट फैक्टर कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं आपके पास। क्या है, देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, हम देखेंगे चीज़ों को, है ना। तो दोनों तरीका को समझेंगे, ठीक है। देखो ये जो पैरेललोग्राम कंसीडर किया ये होंगे डायगोनल, और इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स। तो उसके लिए इस आर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस फैक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर E माइनस, ओके, स्क्वायर प्लस ट्वाइस E प्लस E माइनस, ओके। फिर लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कर सकते हैं E प्लस E माइनस की वैल्यूज निकल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग R निकल सकते हैं। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू फैक्टर्स, ये होंगे थीटा, ठीक है। तो ये है एक तरीका जिससे हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिखा देते हैं, ओके। देखो ध्यान से, ये जो E प्लस है, E प्लस की वैल्यू क्या लिखोगे, E प्लस विल बी इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला है, ओके। अगर हमने इसको R मान लिया तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे, R ही तो होंगे ना, दोनों R होंगे, ओके। तो अभी देखो क्वेश्चन में आपको देंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ है L और यहाँ से यहाँ तक L, और ये जो डिस्टेंस है इसको x बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो उस हिसाब से R की वैल्यू हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बोलो, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहते हैं कि R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ये तो होंगे है ना। तो यहाँ से आप आर भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ऐसे रूट लगा सकते हो। ओके, तो ये आर लिख दिया। तो यहाँ से आर क्यूब भी आप निकल सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो ई प्लस की वैल्यू है इसको ऐसे लिख लेते हैं, के क्यू बाय आर। आर की वैल्यू कितना, आर मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके गुड। तो के की वैल्यू हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाद में लिखेंगे, अभी क्या ही है, दिखने में गंदा हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या आप अभी ई माइनस की वैल्यू निकल सकते हो, बोलो यस, इजी है। हाँ, फिर भी मैं निकल देता हूँ यहाँ पे। ओके, देखो ई माइनस विल बिकम के क्यू बाय आर स्क्वायर, सेम है कि नहीं बोलो, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो आप पूछोगे अभी यहाँ पे तो प्लस क्यू था, तो यहाँ पे हमने प्लस क्यू लिखा है ना, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना होंगे, इस माइनस क्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड क्यू होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज की भी मैग्नीट्यूड की क्यू है, और माइनस क्या समझा रहे, सिर्फ नेचर साइन है ना, तो मैग्नीट्यूड क्यू ही होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ई प्लस की वैल्यू कितना आया, इतना सा, ठीक है, और ई माइनस की वैल्यू कितना है, इतना सा। तो यहाँ पे बिठा दोगे और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो थीटा है, थीटा हमें नहीं पता। सपोज आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको यहाँ पे ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू दिया रहेंगे, सपोज दे दिया 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ऐसे दे दिया। ओके, तो एल की लेंथ देंगे एक होगा, फिर क्या करेंगे, ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू देंगे, ठीक है। उस केस में आप इस एंगल को निकल सकते हो, कैसे, ये पूरा का पूरा कितना 180 है ना, तो आप लिख सकते हो, सपोज ये एंगल दिया गया आपको 45 डिग्री, तो आप लिख सकते हो 180 माइनस 45, तो ये एंगल निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल निकलेंगे उस एंगल को आप यहाँ पे बिठा सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से एकदम आराम से ये आर की जो आंसर है वो रिजल्ट निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कहा 2 तरीका है, ठीक है, और एक तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं ना। और अभी जो हम तरीका देखने जा रहे हैं वो ज़्यादा इजी है, ठीक है, दोनों ही इजी है अगर आप मतलब प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, देखो यहाँ पे सपोज इस एंगल को हमने कंसीडर किया, अभी नहीं करते, थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। देखो ध्यान से, इसको भी मिटा देते हैं ना। तो ये जो तरीका है इसको हम बोलेंगे बाय ब्रेकिंग द फैक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो ये जो फैक्टर है ई प्लस, इसका 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस कंपोनेंट को सपोज ये थीटा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये थीटा हमने एज्यूम किया, तो अगर ये थीटा होंगे उस केस में ये भी थीटा होंगे, है कि नहीं, यस। तो यहाँ पे देखो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर का भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट हैं। अभी देखो इस ई प्लस फैक्टर की इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे, तो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो उस केस में इसको बोलेंगे ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है इसको बोलेंगे ई प्लस साइन थीटा। सिमिलरली ये जो फैक्टर है इसका जो ये कंपोनेंट होंगे इसको बोलेंगे ई माइनस साइन थीटा, और इसको बोलेंगे, इस कंपोनेंट को बोलेंगे ई माइनस कॉस थीटा। ओके, तो आपको मालूम है थीटा जहाँ पे अटैच होते हैं उसको हम कॉस कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है। तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैंने एक वीडियो बनाया कि किस तरह हम थीटा लिखते हैं, साइन लिखते हैं ना, तो ये कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं उसको मैंने वहाँ पे समझाया, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी इस फॉर्मूला में यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो ई प्लस है, ये ई प्लस और यहाँ पे ई माइनस दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम होंगे इसका मतलब हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, ठीक है। और दोनों को सपोज ई लिख दिया हमने, तो बेसिकली हमने दोनों फैक्टर्स को ई प्लस ई माइनस को हमने क्या बोल दिया, ई बोल दिया, क्योंकि दोनों सेम है, यस, इजी। तो देखो
ई प्लस की जगह पे हम अभी ई लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ई लिख सकते हैं, ई माइनस की जगह पे भी ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल है कि नहीं, देखो। यस, दोनों इक्वल है। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ठीक है, तो उस केस में दोनों वेक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स पिक्चर में अभी नहीं रहेंगे, ठीक है, ये उड़ गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो रिमेनिंग टू वेक्टर्स, तो ये जो दो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स पिक्चर में रहेंगे। तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कितना होंगे, ये प्लस ये, ठीक है। तो दोनों को जब प्लस करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय दिस टू कंपोनेंट्स ओनली, मतलब कॉस कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम अभी सॉल्व करते हैं इसे। आप लोग एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट डाउन कर लो चीज़ों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ई नेट, ओके, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। मुझे लगता है अभी तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू ई की वैल्यू हमें मालूम है, हाँ, ई मतलब ई प्लस ई माइनस है ना, तो इसको लिख सकते हैं के क्यू बाई दिस मच। तो हम लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, इनटू, ये सही है, ई की वैल्यू के क्यू बाई दिस मच लिख दिया, ठीक है। बेसिकली यही ई है, ओके। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगी, ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू कितना होंगे, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा ये है तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस ये है, हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो। तो बेस कितना लिखोगे, बेस विल बी दिस मच एल, तो हाइपोटेनस कितना, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हमने क्या बोला, आर, ओके। तो देखो एल बाय आर की जगह पे ये लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ लिख दो, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पे ये लिख सकते हो। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ करते जाओ, है ना, तभी तो सीख पाओगे, ओके। तो ये लिख दिया हमें, देखो एक बार कर पाओगे कि नहीं, यस कर पाओगे, ओके, इजी लग रहा है, गुड। तो ठीक है, देखो इसको मिटा देता हूँ ना, ओके, ध्यान से देखो, ये जो ई नेट होंगे इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ट्वाइस के क्यू एल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब बोलोगे अभी ये 3/2 कहाँ से लिखा मैंने, है, ओके। देखो यहाँ पे उसको भी समझ लो, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज ए है, ओके, इनटू ए टू द पावर हाफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके। इस यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब प्लस करोगे कितना आएंगे, 3/2, तो ये आंसर है। तो फॉर एग्जांपल अभी ए मतलब ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसको आप क्या बोलो, ए बोल दो, ठीक है, और इसको भी क्या बोलोगे, ए बोलोगे, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर कितना आएंगे, 3/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं, कितना ईजी है, देखो, यस, ओके। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे जो ट्वाइस क्यूएल मिला इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू ट्वाइस क्यूएल, इसको हम लिख सकते हैं पी, है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था क्या था, ये माइनस क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होंगे ये, और इसका जो फॉर्मूला होंगे चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होंगे ट्वाइस एल, है ना।
तो ये है डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला, चार्ज इनटू ट्वाइस एल यानी सेपरेशन डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने वही किया, ये जो है चार्ज इनटू ट्वाइस एल जिसको हमने P बोल दिया, ठीक है। तो ये आ गया ई नेट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक देखो, तो यहाँ तक ही ठीक है। अगर ऐसे भी रख दोगे तो आपको मार्क मिल जाएंगे, लेकिन हमें चीज़ों को थोड़ा और डिटेल्स में देखना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट चाहिए हमें। देखो ध्यान से, अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखे, कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे 3/2, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर इसके ऊपर फैक्टर लगाऊँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर भी फैक्टर लगाना होगा, क्योंकि P जो डायपोल मोमेंट है ये भी फैक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक इसका फैक्टर की डायरेक्शन है। तो अभी ध्यान से देखो, हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि सपोज दो फैक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, एक के आगे हम माइनस लगा देते हैं। बेसिकली कहानी क्या है, सपोज एक फैक्टर इस डायरेक्शन में है और एक फैक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों को सपोज हम लिखे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। बोल दिया सपोज इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर। उस केस में ऑपोजिट नेचर को, दोनों के ऑपोजिट नेचर को दिखाने के लिए हम एक के आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ई नेट और पी दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से। तो अब पूछोगे कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको भी दिखा देते हैं, है ना। देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगे कौन सी होंगे, ये होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव होने, ये तो P की डायरेक्शन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक के आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस लगाना होगा, ठीक है। तब जाके ये कॉम्प्लीट फैक्टर फॉर्म में होंगे। तो बेसिकली हमने ये क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा किस फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में, यानी उसमें हमने क्या किया, अभी डायरेक्शन लगा दिया। तो लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लो, ठीक है। हम लोग एक स्पेशल केस लेंगे, क्योंकि जो JEE नेट एग्जाम्स की मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो करते हैं वो लोग, ठीक है। स्पेशल केस में से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको जानना होगा अभी। ओके, देखो स्पेशल केस, अगर मैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से ऊपर बहुत दूर लेके गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऊपर बहुत दूर जब लेके जाएंगे, तो ये जो x है, ये x के होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये जो l है, l तो छोटा ही रहेंगे, जितना था उतना ही रहेंगे, है ना। तो उस केस में आप बोल सकते हो x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो अगर ऐसा केस होंगे तो l को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि L तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना। ओके, तो उस केस में आप इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो E नेट इज इक्वल टू के पी बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3/2, ठीक है। L को आपने नेग्लेक्ट किया, 0 कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या लिखोगे, यहाँ पे के पी बाय ये स्क्वायर और ये हाफ कट जाएंगे, x³ होंगे, ठीक है। ये है बेसिकली ई नेट की फॉर्मूला, कब, जब अपने इस स्पेशल केस को कंसीडर किया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप तो समझ ही गए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में नहीं है, ये मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं है। तो फैक्टर फॉर्म होंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस साइन को यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिखूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे फैक्टर लगाया के पी बाय x³, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा दो, फैक्टर लगा दो, ठीक है, ये है। और अगर k की वैल्यू आप लिखना चाहते हो, ओके, तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई नेट, क्योंकि बुक में आपको इस तरह से मिल सकते हैं ना, इज इक्वल टू -1/4πε0 और यहाँ पे p फैक्टर बाय x³, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर लगा दो, तो बेसिकली k की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक यस, ये कर पाओगे, ओके। इजी लग रहा है या टफ, बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो पढ़ा यहाँ पे एक्चुअल में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्जियल पॉइंट पे जो फॉर्मूला है,
उसको और इससे दोनों को हम रिलेट करते हैं। अभी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, तब याद रखने के लिए आसान हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो पॉज करना, वीडियो को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये है एक नेगेटिव चार्ज, ये है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो इसकी एक्सिस पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, ये इज इक्वल टू ट्वाइस के पी बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिला। तो इस केस में अगर इसको फैक्टर में लिखूं तब भी क्या होता है, यहाँ पे प्लस आते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं आता है, उसको भी हमने वहाँ पे समझा था। फिर भी देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। और जो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगे ये होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, मतलब माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर फैक्टर फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वाइस के पी फैक्टर बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ पे बेसिकली प्लस ही आएंगे, लेकिन इस केस में क्या माइनस आएंगे, उसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसको जब हमने लिखा इस केस में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख सकते हैं हम, के पी बाय एक्स क्यूब, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस के पी बाय एक्स क्यूब, यहाँ पे के पी बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे यहाँ पे प्लस ही रहेंगे, इसको अगर फैक्टर फॉर्म में लिखोगे क्या रहेंगे, माइनस लगाना होगा वहाँ पे, इजी। ओके, तो यही है याद रखने की टेक्निक। तो आप लोग आराम से कर लेना, या तो आप लोग एक काम कर सकते हो, और अगर इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको भी मिलता रहता है, अभी तो समझ ही गए। तो आप लोग जब भी पढ़ते हो ना, इस तरह से चीज़ों को ड्रॉ करना, ठीक है, ऐसे कैटेगरी के लिए ड्रॉ करना। तो ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है। तो ये है एक्सिस, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इसकी वैल्यू कितना होंगे, ट्वाइस के पी बाय एक्स क्यूब। अगर इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे, इसको लिखोगे ट्वाइस के पी फैक्टर बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस केस में क्या है, माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होंगे, के पी बाय एक्स क्यूब। और अगर इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे माइनस के पी बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर के की वैल्यू लिखोगे तो 1/4πε0 लिख देना। तो यहाँ पे बेसिकली 2 आएंगे और यहाँ पे सिर्फ है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना होता है ना, अदरवाइज भूल जाओगे। ओके, तो ऐसे डायग्राम बना के आराम से याद रख पाओगे आप लोग, ठीक है। तो होगा आज के लेक्चर में यही तक, ठीक है। थैंक यू।